मैं बता दूं कुशीनगर जनपद के गौरी श्रीराम टोला लगातार एक वीडियो सोशल मीडिया पे बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। लगातार एक पुलिस प्रशासन एक व्यक्ति के साथ दुराचार व्यवहार कर रहे हैं। हम जानेंगे वो व्यक्ति हमारे सामने है, आखिर में वजह क्या है। लगातार इनके साथ पुलिस प्रशासन आती है, हाथापाई करती है, वजह क्या है। सामने आइए और पास में आइए। क्या नाम है सर आपका? मनोज जायसवाल। क्या कहेंगे? मैं बनिया जात से हूँ। दो व्यक्ति में मारपीट हुआ था। मैं 10 मिनट हम लोग समय दिए उनको, उसके बाद उनकी जान बची है। हक कराए हमारे द्वार के सामने, तो मारपीट हुआ था। एक बार छोड़ा दिए सब, उसके बाद फिर उसके बाद मारे, खून से लथपथ थे। उसके बाद हम गवाही में जब देने के लिए तैयार हो गए, उसके बाद वो सब लोग हमको टॉर्चर करने के थाने का अश्वनी कुमार आए नहीं, ठीक है। उसके बाद वो थाने में बुला के बोले कि तुम अपने आप को क्या समझ रहे हो, तुम गवाही क्यों दे रहे हो, ठीक है। तो हमने कहा कि गवाही क्यों नहीं देंगे, हम वो गवाह नहीं है कि जो हम बदल जाएंगे, तलबदलू गवाह नहीं है। हम सर कट जाएगा लेकिन हम गवाह नहीं बदलेंगे। जो हमारे सामने की घटना है, उसके बाद अश्वनी कुमार राय जी आए और दुर्गा जी, और यहाँ पे हम गाड़ी पेंट कर रहे थे, तो बोले कि थाने पे चलो। मैं कहा क्यों थाने पे मैं जाऊँ? तो चलो। तो हमारे लड़का बोला कि क्यों ले जा रहे हैं, क्या गुनाह किया है, हमारे पिताजी कौन से गुनाह किए हैं। तो बोले कि तुम ऐसे ही चलो। तो उसके बाद उसका गला पकड़ लिए, हमारी जनानी को ढा दिए, और उसके बाद हमारा भी गला पकड़ के खींचने लगे बोलोरो छोड़ के। उसके बाद हमको खींच के ले जा रहे थे। तो उसके बाद हम कहा कि ठीक है, हम गाड़ी धुल के फिर हम आएंगे। क्या गुनाह किए हैं हम? कौन सा गुनाह किए हैं? किसी को मारना, कोई मार रहा है मैं उसको छोड़ा दिया हूँ, और वो गुनाह किया हूँ मैं? मानिए कि अगर कोई मर जाता है तो हमारे सामने, तो कोई गुनाह नहीं होगा वो। लगातार बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। आपने एक पीड़ित व्यक्ति के साथ लगातार न्याय दिलाने के लिए लगातार आप कोशिश कर रहे हैं, मगर जहां पे पुलिस प्रशासन आती है हमको और दबाव दे रही हाथ है, भी लगाती है, उसके बाद से क्या हुआ? उसके बाद से ये हुआ कि बोल रहे हैं कि तुम दबाव में हमको थाने में बुलाया जा रहा है बार बार कि तुम वहाँ आके गवाही दो। क्यों मैं गवाही दूं? जब साथ में कोई जाएगा तब तो गवाही दूं। हमको कोर्ट में ले चले, हम कोर्ट में गवाही देने के लिए तैयार हैं। हमारे लड़कों भी मारे हैं, हमारी औरत को भी ढा दिए हैं सब। क्या नाम है आपका? रेखा देवी। क्या हुई है? गाड़ी पर लड़का के हमरा बच्चे के ढाई दिए, अब वो मरा वो नोचे माला, हमरा का ढाई दे ये जाई कर रहा है बिना इसी का गलती के। हम कहनी हम बच्चा का काहे गलती से या हम मालिक का काहे कॉलर पकड़ रहे, तो वो हमरा का झाड़ के भगा दिए, बाँह पकड़ के हटा दिए। तो ये तो बात है। क्या नाम है आपका? बादल कुमार। क्या हुआ है जब यहाँ पे पुलिस प्रशासन आई थी, उस समय क्या हुआ था? उस समय हमारे पापा को टॉर्चर कर रही थी, तो मैं वीडियो बनाने की कोशिश की। क्यों टॉर्चर कर रही थी? वो गवाह में थे, तो उनको बार बार टॉर्चर किया जा रहा था कि तुम गवाह में चलो। दोनों पक्ष में कोई नहीं जा रहा था, फिर भी इनको बुलाया जा रहा था थाने पर दबाव डालने के लिए कि ये गवाह में न जाएं। इनको दबाव दिया जा रहा था। मैं वीडियो बना रहा था, तो हमको झपटे और पकड़े में गाड़ी के पीछे गिर गए, हमारी मम्मी गिर गई, हमारे गले में सोनी का ओम था वो भी छीन लिया। फिर बोल रहे हैं कि तू वीडियो कर रहा है, तेरे को भी पकड़ कर ले चलेंगे, उनको भी पकड़ कर ले चलेंगे। हम लोग साथ ऐसा व्यवहार हुआ है। और जो घटना घटी है कब की घटना है? कल 10:05 की। और इधर आ जाओ। उसके बाद से क्या हुई? उसके बाद से क्या हुई, पब्लिक ने देखी, पब्लिक इकट्ठा हुई, तब जाके वो लोग हटे। नहीं तो हम लोग को मारपीट करने के लिए वो लोग रेडी थे, जान से मार दिया हम लोग। उसके बाद से अगर किसी व्यक्ति को अगर बचाना गुनाह है, देखिए हम भाजपा को वोट इसलिए नहीं देते हैं, ठीक है ना, कि हम देखिए जात का बनिया है। देखिए यहाँ पे देखिए जात पात की बात, यहाँ वोट की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, मुद्दे की बात करिए, ठीक है। आप किसको वोट करते हैं वो मैं नहीं समझ सकता हूँ। आपके साथ एक सोशल मीडिया पे बहुत तेजी से वीडियो वायरल हो रही है। मैं उस वीडियो को देखते हुए मैं आपके पास आया हूँ। तो कौन सा मैं गुनाह किया? गलती क्या किया था जिसमें पुलिस आपको हाथ लगा रही है? किसी को मानिए कि अगर किसी को मार रहे हैं कोई, अगर मैं छुड़ा रहा हूँ उसको, खून से लथपथ है, तो क्या मैं वो गुनाह किया हूँ? मैं अगर छोड़ दूंगा ऐसे इंसान आपस में लड़ के सब मर जाएं, तो ठीक है, आपस में मर कट के सबको कोई अपना अपना खा लेगा, सब मांस खा लेंगे। क्या गुनाह है? क्या कोई बचाना किसी को? ये गुनाह किया हूँ मैं। बस एक गरीब आदमी को मैं साथ दे रहा हूँ। गरीब आदमी, मेरा लड़का भी है, उसमें छोड़ा 2 मिनट 5 मिनट हम समय दिए तो उसका जान बचा है, ठीक है ना। क्या ये कोई गुनाह है ये किसी को बचाना? हम उन व्यक्ति से भी मिलेंगे जिनके साथ जो पीड़ित व्यक्ति है, अभी तक न्याय मिली है कि नहीं मिली है, उसी व्यक्ति को ये लगातार न्याय दिलाने की मांग कर रहे थाना बिशनपुरा के अंतर्गत, मगर न्याय मिली कि नहीं मिली हम जानेंगे, उनके पास पहुंचेंगे। और यही वो घर है जो लगातार पीड़ित न्याय मांग रहे हैं, जिस व्यक्ति को बचाने के लिए जो सोशल मीडिया पे बहुत तेजी से वो वीडियो वायरल हो रही है। हम उन व्यक्ति से मिलेंगे और जानेंगे क्या कुछ हुआ था। जो पीड़ित है उसे पुलिस प्रशासन न्याय नहीं दे रही है।
और जिसे जो न्याय दिलाने के लिए मांग कर रहे हैं उसको पुलिस प्रशासन कहीं ना कहीं कहा जाए तो जबरदस्ती पकड़ने की कोशिश कर रही है। मगर उन व्यक्ति से हम जानेंगे, बात करेंगे क्या कुछ हुआ था। देखिए हमारे सामने वो तस्वीर है जिनके साथ दुराचार व्यवहार हुई है, उस व्यक्ति से हम जानेंगे क्या कुछ हुआ था। क्या नाम है आपका? और थोड़ा तेज बोलिए, क्या नाम है आपका? क्या कुछ हुई थी आपके साथ? इन्हें कहीं देखा जाए तो शायद बोलने के कगार में नहीं है, और हम चाहेंगे, उनके लड़के हैं, उनकी लड़की है, उनकी परिवार भी है, हम उन लोगों से बात करेंगे। क्या नाम है आपका? इंद्रजीत। और क्या कुछ हुई है आपके पिता के साथ? वो हुई थी बांस की पंचायत थी और रविवार की पंचायत रखी गई थी। जी जी। तो उनकी दीवार चल रही थी तो वो बोले कि मैं बांस काट रहा हूँ। तो मेरे पिताजी गए, बोले कि नहीं अभी तुम बांस मत काटो, तुम रविवार को काट लेना, पंचायत होगी, जितने पंचायत बोलेगी जितने बांस काटने के लिए हम काट लेंगे। तो ये बोले कि अगर जो तुम्हारी माँ ने दूध पिलाई है तो रोक लो, और टांगी से वो बांस काटने लगे। तो मेरे वो कौन से लोग थे जो लगातार कह रहे थे तुम्हारी माँ दूध पिलाई है तो रोक लो? वो विनय बोला था तुम्हारी माँ ने दूध पिलाई है तो रोक लो। तो ये गए बोले कि तुम क्यों बांस काट रहे हो, रविवार को पंचायत है और रविवार को जितने पंचायत बोलेगी मैं उतना कर दूंगा। अगर पंचायत बोले कि आधा बांस काटने के लिए तो मैं आधा बांस काटने के लिए तैयार हूँ। और फिर भी लगातार आपको भी चोटें आई हैं? दिखाइए इसको। 17 टाँके लगे हैं। इनको भी दिखाइए, इनके सर में चोट है, थोड़ा दिखाइए। यह देख, इधर 5 टांगी से मारा गया है, ये देख सकते हैं। आप इनकी लड़की हैं? हाँ। आप कहाँ थी उस समय? उस समय हम भी इनके साथ ही थे। उसके बाद से क्या हुआ? उसके बाद से हमारे पापा बोले संडे को जब पंचायत हो जाएगा उसके बाद से आप काट लीजिएगा। तो ये जो इनके भैया हैं वो बोले कि क्या नाम है? विनय नाम है। वो बोले कि तुम्हारी माँ ने दूध पिलाई हो तो या कि तुम रोक लो। तो हमारे पापा बोले ठीक है तुम काटो, उसका नाफा तुमको खुद ही मिलेगा। तो वो इतना अपने दीवार के ईंटा इनके इतने पैर पे मारे, इनके टाका मराया था। उसके बाद से इनके पैर से ब्लड निकला तो इतने ये हट गए। जब हट गए तो उसके बाद से जब बोले कि ठीक है तुम काटो, अब हम कुछ नहीं बोलेंगे, तो इतना उनके लड़के और उनके जितनी भी परिवारें हैं सब आकर मारने लगे। और इनके तीनों लड़के इनके तीनों लड़के हमको खींच के लेकर गए उधर अपने घर के साइड लेकर जाकर हमारे कपड़ा फाड़ दिए। जब कपड़ा फाड़ दिए तो हमारे पापा ने इनको देखा नहीं गया। जब हमारे पापा गए हमको छुड़ाने, जब हमारे पापा हमको गए छुड़ाने तो उसके बाद से क्या हुआ, इनको मार दिए थे लोग। जब मार दिए तो हमारे पापा वहीं पे इतने गिर गए। जब हम इनको बटोरे तो हमको भी बहुत मारे हैं लोग। हमारा भी यहाँ पे कपार फूटा है, दिखाइए। यहाँ पे हमारा भी फूटा है, चोट है। हाँ हमारा भी। उसके बाद से आप लोग 112 या पुलिस प्रशासन को? हाँ 112 बुलाए थे लोग। तो वो बोले कि जाओ पहले हॉस्पिटल में जाकर इलाज कराओ, उसके बाद से जो होगा सो देखा जाएगा। कहीं न कहीं बोलने के कगार पे नहीं थे। पुलिस प्रशासन कही कि इनकी इलाज कराइए, उसके बाद से कोई बात होगी। उसके बाद से क्या हुई थी? उसके बाद से जब गिर गए थे लोग, गिर गए तो आई पुलिस बोली कि तुम लोग जाओ, पहले हॉस्पिटल नहीं तो तुम लोग मर जाओगे। तो हम लोग गए तो ब्लॉक पर से रेफर किया गया, जिला पर से रेफर किया हुआ। फिर भी गोरखपुर गए तो गोरखपुर भी नहीं ले रहे थे भर्ती। तो बहुत रोए गिलाए तो उसके बाद से उन लोगों ने वो लिए हैं। और उसके बाद 3 दिन मिलाकर 60 से ऊपर दोनों बाप पूत को मिलाकर 60 से ऊपर बोतल चढ़ा है। ये वही घर है जिनके साथ दुराचार व्यवहार किया जाता है, बस 1-2 बांस के लिए किया जाता है। और ये झोपड़ी है। उसके बाद से पुलिस प्रशासन जो कार्रवाई करनी थी क्या किया? कुछ नहीं। तो फिर हम लोग हॉस्पिटल से 18 तारीख को शाम को आए और 19 तारीख को दिया एप्लीकेशन, कुछ नहीं हुआ। 19 तारीख को दिए 4 बजे। कौन सा महीना था? मई था। हाँ। उसके बाद से अब पुलिस प्रशासन क्या कह रही है? आइए उनसे बात करें। हाँ कौन गाड़ी दे के गया? कौन गाड़ी दे के गया? पुलिस वाले।
चले हमारे फरियादा न हुई मालिक सही न हुई है तले न कटाई ना तो उसका वो दिन का हम मार का फोड़ दिया। देखिए यही वो तस्वीरें हैं जो लगातार पीड़ित वो व्यक्ति है जिसको अभी तक न्याय नहीं मिली है। आज से 10 दिन पहले थाना बिशनपुरा के अंतर्गत एक घटना घटती है, वो भी शायद कहा जाए तो जमीनी विवाद थी, जहाँ पे बड़े बड़े उच्च अधिकारी पैसे लेके दबाव करके बैठ जाते हैं और पीड़ित को न्याय नहीं मिलती है। और जब न्याय नहीं मिलती है तो कहीं न कहीं ऐसे व्यक्ति लोगों की लाशें निकल जाती है, तब जाके बड़े बड़े अधिकारी मौके पे पहुंचते हैं, तब जाके बड़े बड़े कलेक्टर डीएम एसपी मौके पे पहुंचते हैं तो कार्रवाई करते हैं। जब घर से लाश निकल जाती है तो ये व्यक्ति बोलने के कगार पे नहीं है, मगर अभी तक पुलिस प्रशासन थाना बिशनपुरा के अंतर्गत अभी तक कोई कार्रवाई नहीं होती है। हम पूछते हैं बड़े बड़े अधिकारियों से, पैसा लेके मौन क्यों हो जाते हैं। यही वो घर दिखाइए और लगातार उसी बांस के चलते होती है, लगातार अगर इस बांस के चलते होती है तो लगातार व्यक्ति को पीड़ित किया जाता है। जी मैं बात कर रहा हूँ। उसके बाद से कहीं ना कहीं देखा जाए तो लगातार कुशीनगर जनपद में हाहाकार बढ़ती जा रही है। अगर ऐसे लोगों को अगर कहीं ना कहीं न्याय न मिले तो पुलिस प्रशासन बिकी हुई है। बाकी आपका इस वीडियो में राय क्या बनता है जरूर बताएं। बुलंद आवाज के साथ विवेक जायसवाल, जय हिंद जय भारत।